जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद में आज हम 12 अध्याय 12वां अध्याय पढ़ते हैं। कल हमने सुना प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है और भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वह संसार के सभी भयों को भी भयभीत करने वाला है, अर्थात अपने भक्तों के भय का नाश करने वाला है। भगवान स्वयं चेतन है, भगवान की प्रत्येक वस्तु भी चेतन है। भगवान श्री हरि के हाथ में जो शंख है वह कोई निर्जीव चीज नहीं है, वह भी सजीव है। सुदर्शन चक्र महाराज भी भगवान श्री हरि के जो हाथ में है वे भी सजीव हैं और परम शक्तिशाली और तेजस्वी हैं। कोई ये न समझे कि शंख निर्भय कैसे बना सकता है और क्या भगवान को हमारी भेंट की आवश्यकता है। तो जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही भक्त लोग अपने प्रेम से अपने भाव से भगवान को भोग लगाते हैं और जब भाव से भगवान को भोजन कराते हैं तो भगवान को भूख भी लगती है। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई है कि कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी चढ़ाता है मैं उसको स्वयं ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 9 के 26वें श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। द्वारका वासियों ने भगवान की स्तुति वैसे ही की जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। भगवान की महिमा अनंत है, उनकी महिमा वर्णन करना तोतली बोली में ही बोलना है। हम भी आपकी सेवा में तोतली बोली में ही श्री हरि गुणगान कर रहे हैं। वो स्तुति करते हुए भक्त लोग कहते हैं, जिन भगवान की शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। किसी ने कहा है, जाको राखे श्री हरि मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होय। द्वारका की रक्षा में मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक और विष्णुवंशी यादवों ने रक्षा में अपने आप को लगाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं यह सुनकर उनके पिता वसुदेव महाराज, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, बलराम जी, प्रद्युम्न जी, चारुदेशन जी और सांब जी ये सब दौड़ करके भगवान की तरफ आए। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को खेलकूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में जो प्रश्न हो सकते हैं उन पर विचार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु कैसे सुख नहीं देती थी। दूसरा प्रश्न जो हो सकता है, युधिष्ठिर महाराज के पास कैसी भोग सामग्री थी। तीसरा, परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के किस प्रकार दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान वर्णन किया। चौथा, सूतक संतान होने पर कब तक नहीं लगता। पांचवा प्रश्न, प्रजातीर्थ नामक काल क्या है। छठा प्रश्न, परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित और विष्णुरात क्यों रखा गया। सातवां प्रश्न, पूर्व काल में
किसने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सोने के थे और यज्ञ के समाप्त होने पर वे सब पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए गए थे। जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध में हम 12 अध्याय सुनते हैं। परीक्षित महाराज का जन्म। शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। शौनक उवाच अश्वत्थामोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान के चरणों के सेवन से वे समस्त भोगों से विरक्त हो गए। उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए जिसके फलस्वरूप लोगों का अधिकार प्राप्त किया। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी युधिष्ठिर महाराज की थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अलावा दूसरे पदार्थ सुहाते नहीं, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं किं ते कामः सुरस्पारः मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजर्रुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। उत्तरा के गर्भ में वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। मातुर गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिद दह्यमानो स्त्रतेजसा। अब भगवान का ध्यान गर्भ में ही परीक्षित महाराज मानो करवा रहे हैं। वो देखने में तो अंगूठे भर का था, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली की तरह चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हैं, सिर पर सोने का मुकुट है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए सोने के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। ये भगवान किस प्रकार से परीक्षित जी की रक्षा करते हैं, ये परीक्षित जी स्वयं अपने मुख से और अनुभव करके आगे सुनाएंगे। अभी तो वो अनुभव कर रहे हैं गर्भ के अंदर ही। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि च दर्शनम श्यामम तडिद्वाससमाच्युतम श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम क्षतदाक्षं गदापाणिं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां रामयन्तं गदामुः। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस
पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। अस्त्र तेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षतकैत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुप् विभुः मिषतो 10 मास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। बाद में अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु महाराज के वंशधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पांडोर भूयः पांडुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। युधिष्ठिर महाराज दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल कटने के पहले ही ब्राह्मणों को सोना, गाय, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान कर दिया। तो नालक छेदन से पहले सूतक नहीं होता। जैसे कहा है यावन्न छिद्यते नालम तावन नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। जो बच्चे की नाल होते उसको जब तक नहीं काटते तब तक सूतक नहीं होता और उसी काल को प्रजातीर्थ काल कहा जाता है। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात संतानोत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। तस्य प्रीतमना हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्य स्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज से कहा काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने यह बालक देकर उसकी रक्षा कर दी। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही विष्णु है, उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम राम है। तो बार बार पर्यायवाची पदों के रूप में श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु ये दिए जा रहे हैं। इनमें भेद ना हो इसलिए ऐसा समझाया जा रहा है संतों महात्माओं के द्वारा। तमोचुर ब्राह्मणा स्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषे रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा हे महात्माओं ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः। ब्राह्मणों ने कहा हे धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा, श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा, शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा और भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च
रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा यौषी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वानां भविष्यन्तीरिव यज्मनाम्। यह धनुर्धरों में अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रणी होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान दुस्तर होगा, सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी की तरह तितिक्षु, माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें ब्रह्मा जी के समान समता होगी, भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा, संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। धन्विनाम अग्रणी देश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। ये समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार, ययाति के समान धार्मिक, धैर्य में बलि के समान, भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निश्चय में प्रहलाद महाराज के समान, बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला, वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे, मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। सर्व सद्गुण महात्म्य एष कृष्ण मनुव्रतः रंतिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लादैव सद्ग्रहः आहरतैषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर सब आसक्ति छोड़ देगा, भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर अभय पद प्राप्त कर लेगा। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत उपसृत्य मुक्त संगः पदं हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुदेर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में ही जिस भगवान का दर्शन पा चुका था, उनका स्मरण करता हुआ लोगों में जो भी उसको देखने आता उसकी परीक्षा करता था कि देखे इनमें से कौन सा है वह परम पुरुष भगवान। उसको पता नहीं था कौन है, इसीलिए नाम रख दिया परीक्षित। उन परीक्षित महाराज की अद्भुत कृपा से ही हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिल रही है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा की परीक्षित महाराज ने। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा कलाओं से पूर्ण होता जाता है, वैसे ही वो राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड माने जुर्माने की रकम के अलावा और धन न होने के कारण युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए। स राजपुत्रो ववृधे
आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्ध धनो दध्य वन्यत्र करदंडयोः। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। तो पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया जिसमें सभी पात्र सोने के थे। यज्ञ समाप्ति पर वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके, वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले गए। और छोड़े हुए धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ करवाया। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिताः धनं प्रहीणमाजर्रोरुदीच्यां दिशि भूरिशः। उससे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर महाराज के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ सम्मान कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राजा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। फिर भाइयों सहित युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। भगवान का एक बार द्वारका में प्रवेश का वर्णन आ चुका, फिर से यह आया तो मानो भक्तों का भाव है एक बार भगवान चले गए दूर तो फिर से अपने पास बुलाने के लिए फिर भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता के प्रथम स्कंद के नैमिषीय उपाख्यान में परीक्षित जन्मादि उत्कर्ष नामक 12वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम 12 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।